परमेश्वर के पवित्र नाम की एक बार फिर महिमा होने पाए। आज सुबह प्रार्थना की शक्ति क्या है, इस बात को समझने के लिए एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अमेरिका में टेक्सास नामक शहर के हॉस्पिटल में लोरी डोसी नामक एक डॉक्टर थे। वे आधुनिक विज्ञान एवं उसके उपचार पर काफी विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। अपने बचपन में उन्होंने प्रार्थना एवं आत्मिक बातों को बहुत महत्व दिया, लेकिन जैसे जैसे वे अपनी उम्र में बढ़ते गए, पढ़ाई में अच्छे होने के कारण वे चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में अग्रसर होते रहे, जिसके कारण धीरे धीरे वे प्रार्थना एवं परमेश्वर के भय से दूर हो गए और अपना सारा ध्यान चिकित्सा विज्ञान में उन्होंने केंद्रित किया। उनके हॉस्पिटल में चिकित्सा करवाने वाला एक रोगी कैंसर से पीड़ित था। दवाइयों का असर धीरे धीरे घटने लगा और दिन प्रतिदिन उस व्यक्ति का शरीर कमजोर होने लगा। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर लोरी को समझ आया कि उस व्यक्ति के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वहीं दूसरी ओर उस रोगी के दोस्त और रिश्तेदार आकर प्रार्थना करने लगे और उसके साथ मिलकर परमेश्वर के गीत गाने लगे। डॉक्टर लोरी उस रोगी की शारीरिक स्थिति को देख रहे थे और उसके साथ ही उनके दोस्तों की प्रार्थना और उनकी संगति को भी उन्होंने देखा। उन्होंने इस प्रकार सोचा, कुछ दिनों के बाद यही दोस्त इस रोगी की अंतिम क्रियाकर्म में भी शामिल होंगे और उसकी अंतिम यात्रा में भी प्रार्थना करेंगे। कुछ समय पश्चात डॉक्टर लोरी दूसरे हॉस्पिटल में कार्य करने के लिए गए। लगभग 1 साल बाद वे इस पुराने हॉस्पिटल में वापस आए। उनके वापस आने पर एक नर्स ने उनसे पूछा, क्या आप उस कैंसर से पीड़ित उस पुराने पेशेंट से मिलना चाहेंगे? आश्चर्य के साथ डॉक्टर लोरी ने उस नर्स से पूछा, क्या वह पेशेंट अभी भी जीवित है? और जब डॉक्टर लोरी ने उस कैंसर पेशेंट के एक्सरे की रिपोर्ट्स और बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। इस रिपोर्ट में उसका कैंसर पूर्ण रूप से गायब था। वह पेशेंट अद्भुत रीति से स्वस्थ हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अपने बचपन में डॉक्टर लोरी प्रार्थना और परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। इस घटना के बाद उनका मन प्रार्थना की ओर फिर से झुका। विज्ञान की शक्ति से बढ़कर प्रार्थना में ताकत है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और अपने मन को प्रार्थना और उसकी सामर्थ्य की ओर लगाया। डॉक्टर लोरी अपने जीवन के बाकी दिनों में प्रार्थना में समय व्यतीत करने लगे और प्रार्थना के बारे में और अधिक रूप से अध्ययन करने लगे। अपने प्रार्थना के अध्ययन में उन्होंने अपने कुछ पेशेंट्स के लिए प्रार्थना की और कुछ पेशेंट्स के लिए केवल दवाइयों से उनका उपचार किया। अपने इस अध्ययन में उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट्स के लिए उन्होंने दवाइयों के साथ प्रार्थना भी की, वे ठीक हो गए और जिन कैंसर के पेशेंट्स के लिए केवल दवाइयों से उनका उपचार किया, वे मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके इस अध्ययन ने उनको आश्चर्यचकित किया। अपने जीवन के कुछ दिनों में प्रार्थना को महत्व न देने वाले डॉक्टर लोरी ने प्रार्थना के सामर्थ्य को समझा और अपना जीवन प्रार्थना में समर्पित किया। उनके इस अध्ययन से कई बातों को उन्होंने सीखा। उनके द्वारा बताई गई 6 बातें हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, प्रार्थना के लिए दूरी कोई सीमा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के पास बैठकर प्रार्थना करना या उसके लिए किसी अलग कमरे में बैठकर प्रार्थना करना या किसी अन्य स्थान में बैठकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का फल एक ही है। स्थान की सीमा उस प्रार्थना के विषय को कभी बाधित नहीं करती है। दूसरी बात, निरंतर प्रार्थना करना। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने निरंतर प्रार्थना करने के विषय में कहा है, हमारे मन में निरंतर प्रार्थना करना आवश्यक है। निरंतर प्रार्थना में रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी। जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच में भी निरंतर प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थता करती है और हमें सामर्थ्य से भरती है। इस बात को डॉक्टर लोरी ने समझा और दूसरों को भी बताया। तीसरी बात जो डॉक्टर लोरी ने कही
कि हम इस बात की चिंता ना करें कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। यदि हमारे अंदर प्रार्थना करने का एक हृदय है और हम उसके लिए परिश्रम भी करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें उसके लिए सहायता करेगा। चौथी बात जो उन्होंने कही कि प्रार्थना करते समय हम स्वयं की इच्छा का त्याग करें और पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। पांचवी बात यह कि हम प्रार्थना में प्रेम पूर्वक बने रहें। हम दूसरों के दुख और दर्द को पहचान कर उसे महसूस करके उनके लिए प्रार्थना करें। छठी बात जो उन्होंने कही वह यह है कि हम प्रार्थना में अकेले नहीं हैं, बल्कि प्रार्थना हमें सामर्थी और बलवंत बनाती है। मरकुस की पुस्तक उसके 5वें अध्याय उसके 25वें और 26वें वचन में हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जो 12 साल से लहू बहने के रोग से ग्रसित थी, जिसने कई वैद्यों को दिखाया और अपना सब धन खर्च करने के बाद भी वह चंगी नहीं हो पाई। क्या आप भी उस स्त्री के समान बीमारी से ग्रस्त हैं और निर्धन अवस्था में हैं? तो आइए कुछ समय अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करें। आपको आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। डॉक्टर्स ने चाहे कोई भी रिपोर्ट्स क्यों ना दी हो, उस परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। हर रिपोर्ट्स को बदलने और हर बीमारी को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर, आज सुबह आपके लोगों के लिए प्रार्थना के विषयों पर उत्तर मिलने पाए, आपके द्वारा उनके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।